या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्र के 5वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध कर्म चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में गोद में बैठे होते हैं। स्कंद मात्र स्वरूपनी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा से ऊपर की ओर भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल का पुष्प विद्यमान है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह भी है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन शास्त्रों में पुष्कल का महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं या चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो जाता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इस समय साधक को सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए यह मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। इस अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भाव सागर के दुखों से मुक्ति पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इसे उत्तम उपाय दूसरा कोई और नहीं है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की कथा श्रवण करेंगे। मैं आप सभी भक्तों से अनुरोध करती हूँ कि आप सभी भक्तजन माता के चरणों का ध्यान करते हुए बड़ी ही श्रद्धा से भक्ति भाव से माता की कथा को श्रवण करेंगे और माता की कृपा प्राप्त करेंगे। तो आइए भक्तजनों, श्रवण करते हैं स्कंद माता की कथा। कथा के अनुसार असुरों के साथ होने वाले युद्ध में माता ने अपने पुत्र स्कंद को सेनापति के रूप में नियुक्त कर युद्ध का संचालन किया था। इस कारण देवी अपने भक्तों का सदा ही रक्षा करती है और जैसी जिसकी मनोकामना होती है उसे पूर्ण करती है।
पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले जब भगवान शिव का विवाह देवी सती से हुआ था, उस समय सती ने जब अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में खुद को योगाग्नि में भस्म कर दिया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सब कुछ त्याग कर देवी के वियोग में गहन तपस्या में चले गए। जल्द ही तारकासुर नाम के एक राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया और उन पर अत्याचार करने लगा। यही बड़ी चिंता का कारण था, क्योंकि भगवान शिव के वरदान से तारकासुर को केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता था और यह बात तभी संभव थी जब भगवान शिव का विवाह हो जाए। तो उधर सभी देवताओं के अनुरोध पर देवऋषि नारद ने माँ पार्वती से भेंट की और उन्हें देवी सती के रूप में उनके पिछले जन्म के बारे में देवी पार्वती को सब कुछ बताया और उनके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। देवऋषि नारद ने उन्हें समझाया कि माँ पार्वती और भगवान शिव की संतान होगी, जो राक्षस तारकासुर का वध करके उसको हराएगी। हालांकि भगवान शिव को यह एहसास कराने के लिए कि माँ पार्वती ही देवी सती का अवतार थी, माँ पार्वती को अत्यधिक ध्यान और कठिन तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, 1000 से भी अधिक वर्षों तक घोर तपस्या की। कई बार उन्होंने केवल जल और वायु का सेवन करके ही तपस्या की। अंत में भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया और देवी पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। जब भगवान शिव की ऊर्जा माँ पार्वती के साथ संयुक्त हुई तो एक उग्र बीज का जन्म हुआ। वह बीज इतना गर्म था कि अग्नि के देवता भी इसे छू पाने में असमर्थ थे। उन्होंने इसे गंगा जी को सौंप दिया, जिन्होंने इसे बीज को सुरक्षित रूप से संभाल कर और इसे सरवन अर्थात रेडो के जंगलों में बो दिया। यहाँ पर वह 6 बहनों द्वारा उस बीज की देखभाल की गई, जिन्हें कृतिका माता के रूप में भी जाना जाता था। समय के साथ उग्र बीज एक बच्चे के रूप में परिवर्तित हो गया, क्योंकि कृतिकाओं ने उनकी देखभाल की थी, इसलिए उस बच्चे को भगवान कार्तिकेय के रूप में जाना जाने लगा और जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्हें तारकासुर को हराने के लिए विशेष प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय जी ने अर्थात भगवान स्कंद ने तब तारकासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया और अंत में तारकासुर राक्षस को मार डाला और इसी प्रकार उन्होंने देवताओं के अधिकार उन्हें फिर से वापस दिए। क्योंकि कार्तिकेय जी का जन्म एक गर्म बीज से हुआ था, इसीलिए उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में उत्सर्जक, और उनकी माता पार्वती को स्कंद माता के नाम से जाना जाने लगा। देवी स्कंद माता की यह कथा माँ और पुत्र के एक अद्भुत रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है। जब भी भक्त स्कंद माता का पूजन करते हैं तो उनकी गोद में विराजमान उनके पुत्र भगवान स्कंद की अपने आप ही पूजा हो जाती है। इस प्रकार भगवान स्कंद की कृपा के साथ साथ भक्त स्कंद माता की कृपा का भी आनंद लेते हैं। अगर कोई भक्त बिना स्वार्थ से माता का पूजन करता है तो माँ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं तथा उनकी रक्षा करती हैं। माता की गोद में विराजमान भगवान स्कंद हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं। आइए इसे जानते हैं। इससे जुड़ी एक कथा, वह कभी बड़े क्यों नहीं होते, इसके बारे में भी एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहते हैं कि ऐसा एक श्राप के कारण हुआ था। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती खेल रहे थे, जिसमें भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए और हारने के बाद वे गंगा जी के किनारे चले गए। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को ना पाकर भगवान कार्तिकेय जी को बड़ी ही चिंता हुई। पूछने पर माता पार्वती ने उन्हें सब कुछ बता दिया। सारी घटना जानकर कार्तिकेय जी शिव जी के भगवान शिव जी के पास गए और उनसे वापस लौटने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा, अगर उनकी
वे सभी हारी हुई वस्तुएं उन्हें वापस मिल जाएं, तो ही वह कैलाश पर्वत पर वापस आएंगे। इसके बाद कैलाश पर्वत पर वापस आकर कार्तिकेय जी ने माता पार्वती के साथ खेल खेल में ही भगवान शिव की सारी वस्तुएं जीत ली और भगवान शिव को वापस कर दी। इधर पार्वती जी भी शिव जी के कैलाश पर्वत से चले जाने के कारण बड़ी ही चिंतित हुई। जब गणेश जी ने अपनी माता को उदास देखा तो उनसे उदास होने का कारण पता कर तब वह भगवान शिव जी के पास जाकर उनकी व्यथा पूछने लगे। उधर शिव जी पुनः पार्वती जी से खेल की इच्छा व्यक्त करने लगे और इस बार खेल में शिव जी जीत गए। भगवान गणेश जी ध्यानपूर्वक सारा खेल देख रहे थे। तब उन्हें पता चला कि यह सब तो भगवान विष्णु की माया से हो रहा था और उन्होंने यह सारी बात देवी पार्वती को बता दी। इधर पार्वती जी ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दे डाला और कार्तिकेय जी को भी सदैव बाल रूप में ही रहने का श्राप दे डाला। कहते हैं कि तभी से कार्तिकेय जी हमेशा बाल अवस्था में ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस खेल में हार जाने पर भगवान शिव को देवी पार्वती ने जो श्राप दिया था उसके अनुसार गंगा जी की धारा का बहाव सदा भगवान शिव के मस्तक पर बना रहेगा। देवी पार्वती ने साथ ही साथ देव ऋषि नारद को भी श्राप दिया कि वह कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे और उन्होंने भगवान विष्णु को भी श्राप दिया कि आपका शत्रु रावण होगा और आपके हाथों ही रावण का विनाश होगा। इसी प्रकार देवी पार्वती के द्वारा दिए गए श्राप सभी को भुगतने पड़े थे। प्रिय भक्तजनों, बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली नवदुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की कथा। अतः ही स्कंद माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए भक्तजनों, अब करते हैं मां स्कंद माता की आरती। मैया जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता, परम सुखदाई मैया तुमसे सब सुख आता। मैया जय स्कंद माता, शक्ति स्वरूपा माता, मोक्ष भक्त पावे, द्वार तिहारे आवे, खाली नहीं जावे। चार भुजाधारी माँ हस्त कमल सोहे, स्कंद संग में विराजे, छवि अति मन मोहे। मैया जय स्कंद माता। पंचम नवरात्रि में ध्यान भक्त हरे, मन वांछित फल पावे, मन वांछित फल पावे, कष्ट माँ दूर करे। मैया जय स्कंद माता। रूप निराला है माँ का, जन गुण गान करे, कर दो कृपा है मैया तुमरे द्वार खड़े। मैया जय स्कंद माता। विपदा हरती हो मैया जो मन से ध्यान करे, साधक नित हर्षाय, साधक नित हर्षाय, जय जय माँ की करे। मैया जय स्कंद माता। शिव योगी की शक्ति तुमको ही जग जाने, कार्तिकेय करे वंदन मैया ये जग माने। मैया जय स्कंद माता। तुम्हारी कृपा से धर्म हर पल ही जीते, तुम्हारी इच्छा से हम सब, तुम्हारी इच्छा से हम सब भक्ति रस पीते। मैया जय स्कंद माता। स्कंद माता की आरती जो कोई मन से गाए, भव बंधन से छूटे, नित्य सुख वो पाए। मैया जय स्कंद माता। ओम जय स्कंद माता।
मैया जय स्कंद माता। परम सुखदाई मैया तुमसे है सब सुख आता। मैया जय स्कंद माता, मैया जय स्कंद माता। आइए भक्तजनों, अब करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। तिहु लोक फैली उजियारी, तिहु लोक फैली उजिया। शशि ललाट मुख महाविशाला, शशि ललाट मुख महाविशाला। नेत्र लाल भुकटी विकराला, नेत्र लाल भुकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, रूप मात को अधिक सुहावे। दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्न धन की ना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सद्बुद्धि ऋषि मुनिन उपारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धर्यो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अर्धुमवती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लागु वीर चलत अगवानी। कर में कप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल ढिर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संघन संहारे। महिषासुर निरप अति अभिमानी, जेहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेना सहित तुम तिहि संहारा। परी काट संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निश दिन ध्यान करो शंकर का, काहु काल नहीं सुमरो तुम का। शक्ति रूप का मर्म न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति खेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूर्ख मोहि डर पावे। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्ही भवानी। कृपा करो हे मातु दयाला, रिद्ध सिद्ध दे करहु निहाला। जब लागी जीव दया फल पाऊ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण। जय माता दी।
बोलो स्कंद माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यह थी स्कंद माता की कथा। नवरात्रि के 5वें दिवस पर देवी दुर्गा के 5 स्वरूप की कथा। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय स्कंद माता की लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। जय माता दी, जय स्कंद माता। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।